पार्ट 3 के स्टार्ट में रिवील होता है कि डीमन शेन की पावर शी ची से कई गुना ज़्यादा थी। इसलिए उसे फाइट करने के लिए शी ची ने अपने लोगों से चाओ की पावर छीन ली और उस पावर से डीमन शेन पे अटैक कर दिया और उसे सील के अंदर कैद कर दिया। इसके बाद शी ची सबको बताता है कि मैंने जिस सील के अंदर डीमन शेन को कैद किया था वो कोई आम सील नहीं बल्कि टाइम ऑफ डेथ की सील थी और उसे सिर्फ वही यूज़ कर सकता है जिसके पास ओशन स्पिरिट कम होती हो। क्योंकि उस वक्त वो मोती मेरे पास था, इसलिए इस दुनिया को डीमन शेन के आतंक से बचाने के लिए मैंने अपने लोगों की कुर्बानी दे दी और इस वजह से सदियों तक दुनिया में सुख शांति कायम रही। ये सुन के शी फेंग शी ची को थैंक्स कहता है और उसे बताता है कि चाओ जी अभी भी तुम्हारा वेट कर रही है। जिस पे शी ची कहता है कि उसकी पावर तो मुझसे ज़्यादा थी और वो आसानी से डीमन एनर्जी से आज़ाद हो सकती थी, फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। जिस पे उसे याद आता है कि जब वो चाओ जी को गुड बाय कह रहा था तो चाओ जी ने उसे कहा था कि चाहे सदियाएं क्यों ना बीत जाएं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। ये सुन के शीची अपसेट हो जाता है। तभी शिपरैक की दीवारें टूटने लगती है, जिसके बाद रिवील होता है कि ये सब उस टोर्नेडो की वजह से हो रहा है जिसकी एनर्जी शीबे विलेज से यहाँ तक पहुँच रही है। क्योंकि वो टोर्नेडो शीबे विलेज को डिस्ट्रॉय करने वाला था, इसलिए शी क्लैन का चीफ अपने साथियों के साथ मिलकर एक बैरियर बना लेता है और उस बैरियर से टोर्नेडो को शीबे विलेज के अंदर आने से रोकने लगता है। मगर उस टोर्नेडो की एनर्जी बहुत पावरफुल थी, इसलिए वो आसानी से उस बैरियर को तोड़ देता है, जिससे पानी की एक बहुत बड़ी वेव शीबे विलेज में चली जाती है और उसे डिस्ट्रॉय करने लगती है। ये देख के चीफ अपने पावरफुल स्पेल को एक्टिवेट कर लेता है और उसे आसमान की तरफ शूट कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ी फ्लाइंग वेल उस स्पेल से बाहर निकल आती है और बाहर आते ही अपनी पावर से एक बर्फ की दीवार बना लेती है, जिससे वो टोर्नेडो उस दीवार के पार नहीं जा पाता और वहीं पे रुक जाता है। ये देख के चीफ बर्फ की दीवार के बीच एक ब्रिज बना लेता है और डीमन शेन से फाइट करने के लिए अकेला उस टोर्नेडो के अंदर चला जाता है। इसी बीच शी फेंग शी ची से पूछता है कि क्योंकि डीमन शेन अब आज़ाद हो चुका है तो अब हम उससे फाइट कैसे करेंगे। जिस पे शी ची कहता है कि तुम सब कुछ किस्मत पे छोड़ दो, क्योंकि किस्मत ही हर चीज़ का इलाज करती है। ये कह के शी ची अपनी पावर से उन सबको शीबे विलेज भेजने लगता है। हालांकि वो जानता था कि उसकी पावर बहुत कम है और अगर उसने ऐसा किया तो वो वहीं पे मर जाएगा, मगर फिर भी वो उन सबको वहां से वापस शीबे विलेज भेज देता है, जिससे उसकी बॉडी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देख के शीची चाओ जी के पास चला जाता है। हालांकि उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी और ये उसकी सोल थी, मगर चाओ जी फिर भी उसे महसूस कर लेती है। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और एक दूसरे को गले लगा के वहां से चले जाते हैं। अब शी क्लैन का चीफ डीमन शेन से फाइट करने के लिए टोर्नेडो के अंदर पहुंच जाता है। तभी वहां एक लड़की आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है। इसी बीच शी फेंग मिंग और शाओ लू शीबे विलेज पहुंच जाते हैं। वहां के टावर पे शी क्लैन के चीफ की लाश लटकी होती है। ये देखे शी फेंग रोने लगता है। तभी ची टोंग अपनी आर्मी के साथ वहां जाता है। वो आते ही उन सब पे अटैक कर देता है। ये देख के मिंग और शाओलू उनसे फाइट करने लगते हैं और खुद को उनके अटैक से बचाने लगते हैं। तभी शी फेंग अपनी बॉडी से ओशन स्पिरिट का मोती बाहर निकाल लेता है, जो असल में उसे शी ची ने दिया था। जिसके बाद शी फेंग उस मोती की पावर को यूज करने लगता है और अपने फादर को टावर से नीचे ले आता है। सिर्फ यही नहीं, वो उस मोती से अपने आसपास एक बैरियर भी बना लेता है और उससे उन सब की रक्षा करने लगता है। तभी उस मोती की पावर से वो फ्लाइंग वेल बाहर आ जाती है और आते ही उन मॉन्स्टर्स पे अटैक कर देती है, जिससे डर के वो सब वहां से भाग जाते हैं और शीबे विलेज डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है। क्योंकि चीफ ने अपनी जान दे के उन सब की रक्षा की थी, इसलिए ये देख के सब उसे थैंक्स कहने लगते हैं। शी फेंग चीफ की लास्ट रिचुअल्स पूरी करने लगता है। वो उसे समंदर के अंदर बहा देता है, जिससे वो फ्लाइंग वेल वहां आ जाती है और उसे अपने साथ वेल के यूनिवर्स में ले जाती है। और इसके बाद शी फेंग शी क्लैन का नया चीफ बन जाता है। अब क्योंकि मिंग और शाओलू ने शी क्लैन को बचा लिया था, इसलिए वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी शी फेंग उन्हें बताता है कि ची टोंग तो हम सबको मारने आया था, फिर वो लास्ट मिनट पे वापस क्यों चले गया।
जिस पे उन्हें याद आ जाता है कि शी क्लैन के साथ साथ ब्लैक वाटर क्लैन की प्रिंसेस यिंग चुआन ने भी डीमन शेन को सील करने की कोशिश की थी, विच मीन्स अब वो प्रिंसेस यिंग के किंगडम पे अटैक करेंगे। ये सुन के तीनों प्रिंसेस यिंग के विलेज चले जाते हैं। अब गुआन यिंग विलेज के पास बेहोश पड़ी होती है, तभी लियान वहां आ जाता है। वो उसे उठा के एक कमरे में ले जाता है, वहां वो उसका इलाज करने लगता है, जिससे वो दोबारा होश में आ जाती है। इसी बीच मिंग और बाकी सब भी उस विलेज में आ जाते हैं, मगर उनके आने से पहले यिंग विलेज मॉन्स्टर्स के अटैक से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसे देख के सब शॉक रह जाते हैं। तभी लियान उस कमरे से बाहर आ जाता है और उन्हें गुआन के पास ले जाता है। मिंग गुआन से उसकी तबीयत का पूछने लगती है, मगर गुआन कहती है कि मेरी डॉल कहाँ है। ये सुन के मिंग उसे उसकी डॉल दे देती है, जिसे अपने हाथों में लेते ही गुआन गुस्सा हो जाती है और अजीब सा बिहेव करने लगती है और फिर वहीं पे बेहोश हो जाती है। क्योंकि लियान ने गुआन की जान बचा ली थी, इसलिए ये देख के मिंग उसे थैंक्स कहती है, जिसे सुन के लियान वहां से चला जाता है। अब मिंग और गुआन अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तभी गुआन नींद से जाग जाती है। वो अपनी डार्क पावर्स उसकी बॉडी के अंदर डाल देती है और फिर उसका गला दबाने लगती है। तभी लियान वहां आके उस पर अटैक कर देता है और मिंग की जान बचा लेता है, जिसके बाद रिवील होता है कि डीमन शेन ने गुआन की बॉडी पे कब्जा किया हुआ है और उसे ये सब करने पे मजबूर कर रहा है। क्योंकि लियान ने उसे मिंग को मारने से रोक लिया था, इसलिए डीमन शेन गुस्सा होके लियान पे अटैक कर देता है। लियान भी अपनी पावर से उसके साथ फाइट करने लगता है। वो उसे मारने वाला होता है, तभी मिंग बीच में आके उसे बचा लेती है। ये देख के लियान उसे कहता है कि तुम पहले से जानती हो कि डीमन शेन गुआन की बाजी के अंदर है, मगर फिर भी तुम उसकी हेल्प कर रही हो। जिस पे मिंग कहती है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी बहन सेफ रहे। ये सुन के डीमन शैन खुश होने लगता है और कहता है कि ये बहन का प्यार भी अजीब होता है। पहले भी इसी प्यार की वजह से बहुत से लोग मारे गए थे और अब भी इसी प्यार की वजह से और लोग मरेंगे। इसके बाद डीमन शैन मिंग को कहता है कि अगर तुम लोगों को मरने से बचाना चाहती हो तो फौरन मुझे मार डालो। ये सुन के मिंग डीमन शैन को गले लगा लेती है, मगर डीमन शैन गुस्सा होकर उस पर अटैक कर देता है। वो उसे मारने वाला होता है, तभी शी फेंग वहां आ जाता है और मिंग को उसके अटैक से बचा लेता है। इसके बाद शी फेंग ओशन स्पिरिट मोती की पावर को यूज करने लगता है और कुछ समय के लिए डीमन शैन को उसके अंदर सील कर देता है। क्योंकि गुआन के अंदर डीमन शैन की सोल थी, इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए मिंग उन सबसे हेल्प मांगने लगती है और कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम गुआन को डीमन शैन की कैद से आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम सबको हमें प्रिंस यिन के किंगडम ले जाना होगा। ये सुन के सब मिंग की हेल्प करने के लिए राजी हो जाते हैं। अब हमें यिंग किंगडम दिखाया जाता है, जहां टैंग अपने मास्टर के साथ खड़ा होता है। क्योंकि उन्हें भी डीमन शैन के आज़ाद होने का पता चल चुका था, इसलिए टैंग ये सुन के अपसेट हो जाता है और अपने मास्टर से पूछता है कि हम उससे कैसे फाइट करेंगे। जिस पे मास्टर रिवील करता है कि प्रिंसेस यिंग ने यिंग किंगडम की रक्षा करने के लिए एक स्पिरिट बीस्ट को समन किया था, जिससे उसने अपनी पावर से एक इंसान बना दिया और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि खुद डीमन शैन था। हालांकि डीमन शैन प्रिंसेस यूई के साथ अच्छा व्यवहार रखता था, उसकी हर बात मानता था, मगर क्योंकि वो एक बेस्ट था और उसकी अपनी सोच थी, इसलिए वो डीमन बन गया। अब उसे सिर्फ एक ही चीज से रोका जा सकता है और वो है ब्लैक एम्प्रेस की पावर। इसलिए हमें उस पावर को हासिल करना होगा, क्योंकि अगर डीमन शैन ने उस पावर को हासिल कर लिया तो उसकी मदद से वो किसी भी क्रीचर को डीमन बना देगा। ये सुन के टैंग डीमन चैन के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। इसी बीच मिंग बाकी सबके साथ यिंग किंगडम पहुंच जाती है, क्योंकि वो सब चल चल के थक चुके थे, इसलिए एक फॉरेस्ट में आराम करने लगते हैं। तभी गुआन की हालत फिर से खराब होने लगती है। डीमन चैन उसकी बॉडी पे कंट्रोल करने लगता है, जिससे उसकी बॉडी से डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है और उससे हर तरफ फाग फैल जाती है, जिससे वो मॉन्स्टर्स वहां आ जाते हैं। वो मॉन्स्टर्स उन सब पे अटैक करने वाले होते हैं, तभी टैंग अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और इसके साथ ही पार्ट 3 यहीं पे एंड हो जाता है।
तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 3 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।